मैं सादर निवेदन कर रहा हूँ श्री संदीप जी आमेटा, समुत्कर्ष समिति और उसके प्रकल्पों का एक सामान्य परिचय आपके समक्ष रखेंगे आदरणीय संदीप जी आमेटा। सम्मानित मंच और उपस्थित प्रबुद्धजन, 2001 में एक विचार के साथ समुत्कर्ष समिति का उद्भव हुआ। जैसे नाम में ही समाहित है, समाज के सभी वर्गों का सम उत्कर्ष, सभी के उत्थान की परिकल्पना के साथ इसका गठन हुआ। उद्देश्य था समाज की सेवा, साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वो विरासतें जो कहीं खो गई है उसे समाज में आने वाली पीढ़ियों के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए सही तथ्यों के रूप में रखा जाना और हमारे गौरवशाली इतिहास से हमें परिचित कराना। समुत्कर्ष समिति कई आयामों में कार्य कर रही है, जिसमें सबसे प्रमुख है समुत्कर्ष पत्रिका का प्रकाशन। समाज में देखा गया कि सांस्कृतिक, साहित्यिक रूप से कहीं न कहीं रिक्तता है, तो एक ऐसी पत्रिका के प्रकाशन की जरूरत महसूस हुई जिससे समाज के बाल गोपाल से लगाकर वृद्ध जनों तक ऐसी सामग्री उपलब्ध कराई जाए प्रति माह, जिससे हमें अपने गौरवशाली इतिहास और संस्कृति से परिचय हो सके। इसलिए जनवरी 2013 में समुत्कर्ष पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और आज 115वां अंक प्रकाशित हो चुका है। सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, ऐतिहासिक आदि कई विषयों से यह आपके सामने हर माह प्रस्तुत हो जाती है। देश के विभिन्न भागों में इस पत्रिका का अवलोकन किया जाता है, पढ़ा जाता है और समाज से इसका जो फीडबैक आता है उससे हमें इसे और आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। समुत्कर्ष समिति का जो दूसरा आयाम है वो है रक्तदान। दान वैसे भी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, लेकिन इसमें रक्तदान का एक बहुत बड़ा महत्व है और पिछले कोरोना काल की जो त्रासदी हमने सही है उसमें रक्तदान का विशेष महत्व हमारे सामने आया है। हमने 17 कैंप आयोजित किए हैं और लगभग 1000 यूनिट रक्त समाज के लिए उपलब्ध कराया है। हमारा प्रयास यह रहता है कि एक साथ मेगा कैंप न करके हम अनवरत कुछ समय अंतराल पर छोटे छोटे कैंप आयोजित करते रहते हैं, ताकि रक्त की निरंतर आपूर्ति समाज में जहां आवश्यक हो वो निर्बाध रूप से हम उपलब्ध करवा पाएं। इसका तीसरा आयाम जो हमने प्रारंभ किया था अप्रैल 2014 से, वो है समुत्कर्ष विचार गोष्ठी। समाज में सभी व्यक्तियों के पास अपने कोई न कोई मत होते हैं और ज्वलंत मुद्दों पर हम चर्चा भी करते हैं, ऐतिहासिक मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं, सांस्कृतिक मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जिससे हम अपनी बात को आगे तक पहुंचा पाएं, जन जागरण तक कर पाएं। इसके लिए समुत्कर्ष समिति ने प्रति माह एक गोष्ठी का आयोजन प्रारंभ किया, जिसमें कोई भी मुख्य वक्ता नहीं होता है, सभी श्रोता ही वक्ता होते हैं और हम उन्हीं में से आमंत्रित करते हैं। हमारे यहाँ शब्दों का महत्व नहीं रहता, भाव का महत्व रहता है। तो विभिन्न प्रकार के प्रतिभागी आते हैं, सुनने वाले श्रोता आते हैं और वही अपने विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। 100वीं विचार गोष्ठी, 99 विचार गोष्ठी हो चुकी थी और 100वीं आज इस विस्तृत रूप में व्याख्यानमाला के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। कोरोना काल में भी यह प्रक्रिया हमारी अनवरत जारी रही, क्योंकि हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया और उसके थ्रू हमारा विस्तार भी बहुत बड़ा हो गया। देश विदेश तक हमारी इस गोष्ठी में प्रतिभागी लोग भाग लेने लगे और अपने विचारों को आयाम देने लगे। हमारा जो चौथा आयाम है वो है व्याख्यानमाला। ये एक अनूठा प्रयोग था। आज तक व्याख्यानमालों के आयोजन होते आए हैं, लेकिन शुल्क देकर
किसी चीज़ को सुनने आना, विचार को सुनने आना, ये अपने आप में एक अनूठा प्रयोग था। और हम इसमें आज ये 12वीं व्याख्यानमाला है जिसको आप इस रूप में देख रहे हैं। इसके लिए समुत्कर्ष समिति ने जो ये प्रयास किया था वो अनुकरणीय है। विभिन्न प्रकार के महापुरुषों, महाग्रंथों के, और आज जो आप अभी ओम जी भाई साहब से सुनेंगे, इस प्रकार के अनूठे विषय को लेकर हमने विभिन्न व्याख्यानमालों का आयोजन किया है। इसके अलावा अन्य प्रकल्प भी है जिसमें बाल सभा, जो ग्रास रूट लेवल पर स्टूडेंट है, बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, उसके लिए विद्यालयों में समुत्कर्ष क्लब की स्थापना का भी प्रयास किया गया। और राज्य के लगभग 600 स्कूल में हमने समुत्कर्ष क्लब की स्थापना की, जिसके तत्वाधान में हम बाल सभाएं कराते थे। राज्य सरकार ने भी इसके बारे में बाल सभाओं में पिछले 3-4 साल से उन्होंने भी ऑफिशियल ऑर्डर किए थे, लेकिन उसके पहले हमारा ही प्रयास था कि हमने बाल सभाएं कराई थी, जिसमें हमने साहित्यिक मटेरियल भी बच्चों को उपलब्ध करवाया था, सांस्कृतिक मटेरियल, ऐतिहासिक मटेरियल हमने मेल के थ्रू, और समुत्कर्ष क्लब में एक शिक्षक को भी जोड़ा जो उन बच्चों को इन चीज़ों को प्रोवाइड करा सके। इसके अलावा वृक्षारोपण का कार्यक्रम, पुस्तक प्रकाशन का कार्यक्रम, हमने कई विशेषांक भी प्रकाशित किए हैं, जिसमें भगिनी निवेदिता का, स्वामी विवेकानंद का, राणा प्रताप का, इस प्रकार से कई संकलनीय हैं जिन्हें हम अपने घर पर संकलन भी कर सकते हैं। आगामी योजनाओं में घर घर तुलसी और घर घर पुस्तकालय, 2 योजनाओं में हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब उसके महत्व से तो परिचित हैं, लेकिन अगर हर घर में तुलसी है तो जो समृद्धि आएगी उसका कोई सानी नहीं है। और समुत्कर्ष पुस्तकालय कॉर्नर, हर घर में आज जो मोबाइल आई है, मोबाइल ने जो संस्कृति हमारे क्षरण की है, उसको कहीं न कहीं दूर करने का प्रयास हमको ही करना पड़ेगा। और आगामी पीढ़ी तक ये चीज़ पहुंचाने के लिए आपके घर में एक कॉर्नर पर कुछ ऐसी पुस्तकों का संकलन होना चाहिए जिसमें हमारे विशेषांक हो सकते हैं, और समुत्कर्ष की प्रति मास आने वाली पुस्तक, इस प्रकार का जो उपलब्ध साहित्य है, आप में से अधिकांश ने उसको पढ़ा होगा। और आज अगर कोई पहली बार आया है और उसको लग रहा है कि यह चीज़, आप अभी जब व्याख्यानमाला समाप्त होगी तो एक विशेषांक आपको दिया जाएगा, उसको देखकर ही आपको पता लगेगा कि हमारा किस कंटेंट में समुत्कर्ष पत्रिका प्रकाशित होती है। आप आपके घर पर एक कॉर्नर इस प्रकार का जरूर बनाएं जिसमें इस प्रकार की पुस्तकों का संग्रह हो। सोशल मीडिया पर हमारे जितनी भी ग्रुप बने हुए उसमें इस प्रकार की योजनाओं का, इस प्रकार के कार्यक्रमों का आपको पूर्व में सूचना दी जाएगी। किसी भी चीज़ की सक्सेस के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक चाहिए मैन पावर, दूसरी चाहिए मनी पावर। आप हमारे से जुड़े, आपने हमारे प्रकल्प देखे, हमारा कार्यक्रम देखा, इस प्रकार का जो विशाल आज आपके सामने ये प्रस्तुत है, शुरू में ऐसा नहीं था, लेकिन जब प्रयास होते गए, एक के बाद एक जुड़ते गए, तो आपसे आग्रह है आप भी इस प्रकार के किसी भी प्रकल्प में अगर आपकी कोई रुचि है, कोई विशेष है, कोई रक्तदान से, कोई साहित्यिक से, कोई गोष्ठी से आप जुड़े और अपने जैसे लोगों को इस विचार से, क्योंकि इस पीढ़ी में अगर इस विचारों को आगे भेजना है तो हमें इन प्रकल्पों से जुड़ना ही होगा। बहुत बार होता है नो ऑप्शन जोन में है, तो उसमें एक ऑप्शन अपने पास ये अवेलेबल है। और किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल चलाने के लिए चाहिए मनी। तो आप हित चिंतक, हम वर्ष में 2000 रुपये या उससे अधिक का सहयोग करके हम समुत्कर्ष हित चिंतक भी बन सकते हैं। बहुत बार अगर हम समय नहीं दे पाए तो हम अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, आर्थिक सहयोग न दें समय दे सकते हैं, और हम तो दोनों के ही आकांक्षी हैं। इस प्रकार समुत्कर्ष अपने नित्य नए उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय संदीप जी अमेटा।